नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हमारा ये खास पॉडकास्ट है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि ना सिर्फ भारत में, इंटरनेशनली भी इन्होंने अपने फैंस को दीवाना बनाया है, बॉलीवुड में भी दीवाना बनाया है और अब शी इज़ इनटू बिजनेस एंड नाउ शी गॉट अ अवार्ड जो हमारा आज का थीम है जिसका नाम है शक्ति अवार्ड। मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन सयाली भगत। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सयाली, सयाली, एस से शक्ति अवार्ड जी एंड एस से महिला शक्तिकरण। जी तो किस तरह देखते हैं क्योंकि शक्ति अवार्ड अपने आप में एक, हम हर साल ये अवार्ड करते हैं और जी। जो भी एक्सीलेंस अपनी फील्ड में करता है उसको ये अवार्ड देते हैं, जी। बट इस बार आपका नाम आया है एंड यू गॉट द अवार्ड। तो कितना मज़ा आ रहा है पहली बात तो, क्योंकि रिकग्निशन जब भी मिलता है जी। हर बार एक अलग अनुभव होता है। तो कैसा फील करें फर्स्ट ऑफ ऑल? नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज ये अवार्ड लेकर, खासकर क्योंकि आपके जो बाकी के सारे अवार्डीज भी है वो काफ़ी वेल डिज़र्व्ड है, तो उनके साथ एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आना ये बहुत ही अच्छी और खुशनसीबी की बात है। शक्ति सयाली को कहाँ से मिलती है? आपकी शक्ति का स्रोत क्या है? जी, हर औरत को शक्ति जो है अपने एक रोल मॉडल से मिलती है। मेरे लिए मेरी घर की औरतें, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, ये सारे मेरे रोल मॉडल्स हैं जिनको देख देख के हम एक एवरीडे लाइफ कैसे जीना है, क्या कुछ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये हम सीखते रहते हैं। कैसे बैलेंस करना है, मेनली ये सीखते रहते हैं। और मेरे लिए भी मेरी फैमिली जो है ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। फैमिली पे आप आए तो मैं थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जिक्र करना जी। चाहूँगा। यू वेंट इनटू मॉडलिंग, जी। पेजेंट, यू वांट पेजेंट जी। और वो भी विश्व स्तर पे। उसके बाद यू वेंट इनटू बॉलीवुड, वहाँ पे अपने अच्छे हिट्स दिए, आपने ऐसे ऐसे दिग्गजों के साथ काम किया जिनको आज हम सब जानते हैं जी। एंड वो एक स्क्रीन प्रेजेंस भी आपको मिला। हाँ। नाउ आप बिजनेस वर्ल्ड में घुस गए हो। जी। तो किस तरह ये रोलर कोस्टर राइड को एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हर स्टॉप पे अलग एक मज़ा है। जी हाँ, मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ अपना हर एक एवोल्यूशन, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो या चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में हो। तो एक डॉटर से एक वाइफ बनना, एक वाइफ से एक मदर बनना और फिर से दोबारा द सेकंड चाइल्ड बी अ मदर अगेन, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। एंड सेम वेज इट इज़ बीन मिस इंडिया से एक्टर बनना और एक्टर के बाद एक होलिस्टिक एक्टर बन के काफ़ी रीजनल फिल्में करना, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप करना। तो ये एक नेचुरल ट्रांजिशन और नेचुरल मैं कहती हूँ अपग्रेड है लाइफ का मेरे। एंड आई एम ग्लैड दैट एवरी 5-7 ईयर्स कुछ ना कुछ मैं इसमें करते जा रही हूँ। बट इफ यू टॉक अबाउट मिस इंडिया वर्ल्ड एंड जी। जो भी उस जी। तरह जितने भी पेजेंट्स और भी होते जी। हैं, तो हाउ डज इट फील टू हैव वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फेस इन द वर्ल्ड? Yes. क्योंकि उसी वजह से आपको रिकॉग्नाइज जी। किया जाता है। नो डाउट बाकी एक्टिविटीज भी जी। होती हैं लेकिन फेस इज द मेन इंटीग्रल Yes. पार्ट ऑफ दैट। Yes. कोर वही रहता है। जी। तो जी। कैसा फील होता है? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला और ठीक एनालाइज किया। इट्स एक्चुअली द फेस विच एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट। एंड येस, इट इज़ अमेजिंग टू हैव, एंड इट्स also a lot of pressure because see, as a mother also now I've not slept for 2 nights because I have a 13-month-old at home, and it's a lot of pressure because again you're right in front of the stage and in front of so many people. But yes, it's a wonderful honor and it's a great responsibility also to live with for all your life. बिल्कुल। मैं अंदर भी आपका पैनल सुन रहा था जी। जहाँ पे बात हो रही थी कि हम महिलाओं को अलग दर्जा क्यों दें, वी ऑल आर इक्वल। Yes. और हम ये ना बोले कि बेचारी जी। ये या इस तरह की बातें नहीं, जी। क्योंकि आजकल लड़कों से ज़्यादा छोरियाँ आगे जा रही हैं। जी। एंड आपकी मैं बात करूँ बिजनेस इंडस्ट्री की, तो बिजनेस में किस तरह देखते हैं रेवोल्यूशन? क्योंकि अब जो है आपने ऐसे ऐसे मल्टी मिलियनर्स देखे होंगे जो कि लड़कों से ज़्यादा या जो मर्द समाज है उससे जल्दी जाके आगे कुछ हट के कर रहे हैं और जो हिट भी हो रहे हैं। स्टार्टअप की भी मैं बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। स्टार्टअप्स आज एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अच्छा कर रही है, एंड स्पेशली विमेन वो लड़कों के जितना ही अच्छा करे। जब आप एक प्रोडक्ट लेते हो तब आप ये तो नहीं देखते कि ये इसे औरत ने बनाया कि आदमी ने बनाया कि किसने बनाया। यू एक्चुअली सी हाउ गुड दैट प्रोडक्ट इज, दैट्स अबाउट इट, वेदर यू आर कंज्यूमिंग इट, यूजिंग इट एज अ सर्विस और वट एवर, यू आर जस्ट सीइंग कि यू आर गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट। तो यही चीज़ है कि इसलिए हम कहते हैं कि औरतों को ऐसे मत समझो कि हम अलग क्यों है, हमें एक स्पेशल दर्जा दे दो। अच्छा, ये चीज़ औरत ने बनाई है तो शायद हमारी लेस क्वालिटी एक्सेप्ट कर लो। नो, when we say give us an equal platform, at the same time we say because we are capable, because we add that value, because we have that quality. तो यही है, बस हमें वो क्वालिटी दिखाने का, वैल्यू दिखाने का आप एक मौका दीजिए, वही बस वी आस्क फॉर। सैली, आखिरी कुछ क्वेश्चंस। जी। मॉडलिंग, एक्टिंग जी। या फिर बिजनेस वर्ल्ड,
तीनों में से चुनने का मौका मिले तो किस में ज्यादा मजा आता है, क्या चुनना चाहेंगे? Oh my God, this is very hard. मॉडलिंग, एक्टिंग या बिजनेस वर्ल्ड, मेरे लिए अभी ये तीनों ही 33.33 पे आ गए हैं. But फिर भी, बट एट द हाँ, सेम हाँ. टाइम अगर मुझे मेरे मॉडलिंग के दिन वापस मिल जाए तो आई थिंक दैट इज द टाइम व्हेन आई हैड द मैक्सिमम फन. क्योंकि आपको फेम मिलता है लेकिन एक एक्टर जितना नहीं मिलता है, आप पे प्रेशर्स होते हैं लेकिन एक एंटरप्रेन्योर जितने नहीं होते हैं. और वो जो एक अच्छा यूथ का टाइम जो है, मैंने टीनेज का टाइम जो है उसमें ज़्यादा बिताया है. तो आई थिंक दोज आर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ एंड फॉर दैट रीज़न आई लाइक दैट मोर. बट आप अब जो ये चीज़ सबसे कम हो गई है सारे स्फीयर में, तो आप उसको ज़्यादा मिस भी करते हो. But one piece of advice you want to give 21-year-old Sayali, what would it be? If I had to give one piece of advice to the 21-year-old Sayali was that if I knew that everything is going to be good and great and all that, शायद मैं I would have enjoyed it a little more. जो ऐसे, हाँ चलो आज का काम तो बहुत अच्छा हो गया, अभी कल के काम पे स्ट्रेस फोकस करते हैं. हाँ. ऐसा नहीं होता मेरा लाइफ. मैं सोचती अच्छा आज का वेरी गुड, I'll pat myself on the back, now let's look at tomorrow. I would have looked at it this way. I was like constantly under the pressure putting on myself. अच्छा अभी और अच्छा, अभी और अच्छा. If I would have enjoyed it a little more, 20 years later I would have realized कि यार अब तो सब बहुत ही अच्छा चल रहा है. But वो कहते हैं कि जो देर बाद मिलता है वो दूर तक चलता है. Yes, तो अभी yes, भी yes. आप ऐसी मस्ती जिंदा रख सकते हैं. जी, जी, बट जी. लास्ट क्वेश्चन टू यू, यू आर इन दिल्ली Yeah. एंड आप काफी जगह पे रहे हो, जी. बट हाउ मच फूडी यू आर? ओ यस, दिल्ली ने मुझे एक फूडी का जो है क्वेश्चन मेरा ये कर दिया, ओपन अप कर दिया. मुझे खुद नहीं पता था मैं इतनी बड़ी फूडी हूँ जब तक मैं दिल्ली नहीं आई थी तब तक. बट स्पेसिफिकली व्हाट यू वांट टू, आप आई हैं दिल्ली आज तो क्या खाना चाहेंगे? फिर दिल्ली में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता. यस. छोले भटूरे से लेकर यहाँ के चाट जो है जो बिल्कुल अलग है, या फिर ओल्ड दिल्ली के जो कबाब्स वगैरह है. आई थिंक लाइक ये 2-3 days में वी ऑलवेज लाइक ट्राई टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ ऑल दैट. ओके, लास्ट में सयाली, जितने भी हमारे फैंस और खासकर अब जो जेनजीज हैं जी. उनको एक मैसेज, क्योंकि आप अगर कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं, जी. तो एक मैसेज हमारी तरफ से जी. आपके माध्यम से. For all the Gen Zs, I'd like to say that although there is no substitute to hard work, there's also no substitute to enjoying your whole journey. So whatever you do, just have the faith that as long as you're putting the effort, it's going to work out great. And for that, you really need to just enjoy the journey. थैंक यू सो मच सयाली. और Thank you. सयाली की ये सक्सेस की जर्नी सालों साल चलती जी, रहे, thank you so हमारी ये much. दुआ आपसे. थैंक यू सो Thank मच. you.